हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर, उसी में अगले टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लासेस में जो हम लोग देखे थे, सेल के शेप, साइज और नंबर्स के आधार पर सेल को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, सेल के शेप और साइज किस तरह से वैरी करते हैं, नंबर ऑफ सेल पर किस तरह से ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, इन सारे चीज़ों को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन किस तरह से हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के डिवीजन के लिए कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बेस बनाया गया। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बेस बनाया गया, दैट मीन्स संरचना जो है उसके जटिलता को देखा गया और उसके आधार पर सेल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ये दो ग्रुप्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक देखेंगे हम लोग। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो का सेंस बिफोर है और कैरियोन्स का सेंस न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से पहले वाले सेल, दैट मीन्स ऐसा है कि कुछ ऐसे सेल दिखे और पाए जाते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है। वैसे सेल्स के लिए प्रोकैरियोटिक वर्ड का यूज किया गया। प्रोकैरियोटिक वर्ड दो वर्ड के मिलने से बना है, प्रो एंड कैरियन। प्रो का सेंस बहुत ही क्लियर है, प्रो का सेंस होगा बिफोर और कैरियन का सेंस होगा न्यूक्लियस। ये कैरियन आपको कई बार आप ये वर्ड से आप देखेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे कैरियन से। कैरियोकाइनेसिस से एक वर्ड आएगा, उसमें भी आपको समझना होगा। कैरियोकाइनेसिस का सेंस ही होता है, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, है ना। खैर, दीज सेल्स आर मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स। अभी बताया गया कि देखो ये जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ये काफी प्रिमिटिव सेल है, काफी अविकसित किस्म का सेल है। और पहले अगर आप देखेंगे ना इवोल्यूशन का स्टेप्स, तो उसमें देखेंगे आप कि सबसे पहले जो सेल फॉर्मेशन हुआ था, तो सेल फॉर्मेशन में फर्स्ट फॉर्म जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल का था, है ना। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल उससे इवॉल्व हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं ये प्रिमिटिव सेल है विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं, और इसी के बेस पर इसका नेमिंग भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सो दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जो भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वैसे माइक्रोब्स जो यूनिसेल्युलर हैं होते ही हैं माइक्रोब्स यूनिसेल्युलर, तो ऐसे कंडीशन में वो सब प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, वहां उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक होता है ना। आगे का पॉइंट्स है दीज सेल्स लैक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, दीज सेल्स लैक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली एक्सेप्ट राइबोसोम। इन कोशिकाओं में डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो राइबोसोम है। जब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये भी दो टाइप का है, 70S एंड 80S टाइप का। तो 70S टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दीज द साइज ऑफ दी सेल्स वेरीज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, है ना। साइज ऑफ सेल कंपैरेटिवली स्मॉल है यूकैरियोटिक सेल से, और ये वेरी करता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो डीएनए इज विथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू साइटोप्लाज्म एंड दिस रीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एक फिगर से इस पॉइंट्स को समझिए। यहां आप जेनेटिक मटेरियल देख रहे हैं, है ना। जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ देखेंगे हम लोग कि वो डीएनए ही होगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल है, एक बैक्टीरियल, टिपिकल बैक्टीरियल सेल आपको दिखलाया जा रहा है, और वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल भी बनता है। तो यहां देख रहे हैं कि इसके सराउंड में किसी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लैक की वजह से ये न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा। एक अलग वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियोइड। इस वर्ड को हम लोग देखें, ये न्यूक्लियोइड है, जबकि अगर ऑर्गेनाइज्ड होता सेल मेम्ब्रेन, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता, तो ऐसे में इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते। एक और इसी से रिलेटिव वर्ड यूज किया जाता है, न्यूक्लियस के इनसाइड एक डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियोलस, तो वो अलग है। वो यूकैरियोटिक सेल में आप न्यूक्लियोलस को देखते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में न न्यूक्लियस होगा न न्यूक्लियोलस होगा। जेनेटिक मटेरियल वाला जो रीजन होगा वो न्यूक्लियोइड होगा, याद रखेंगे।
All monerans like bacteria, blue-green algae, cyanobacteria and protozoans such as plasmodium are protozoans। अगर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है तो कलेक्टिव एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि सभी मोनेरन्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, है ना, प्रोकैरियोट्स हैं। और प्रोटोजोन में भी कुछ एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम वगैरह बनता है, जो मलेरिया पैरासाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल बनेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। आपको बता दें कि प्रोकैरियोटिक सेल जब हम लोग पढ़ रहे हैं उसका फिर ये डायग्राम भी देख रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे उसका भी एक टिपिकल डायग्राम देखेंगे। और इन दोनों में डिफरेंस करना आपका काम रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक बार हम लोग प्रोकैरियोट, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल के डायग्राम को देख लें। ये एक टिपिकल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वैसे अगर देखा जाए स्ट्रक्चरली तो काफी डिफरेंस है बैक्टीरिया में भी। फ्लैजिला के बेस पर अगर देखा जाए एंड शेप के बेस पर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक टिपिकल बैक्टीरिया आपको दिखलाया जा रहा है। आउटसाइड आप देख रहे हैं ना, बहुत ही स्मॉल प्रोजेक्शन दिख रहा है और न्यूमेरस प्रोजेक्शन दिख रहा है। ये विलाई कहलाएगा। जो विलाई है वो सेल वॉल के ऊपर अटैच्ड होगा, दैट मीन्स कि इसके ऊपर एक लेयर सेल वॉल का भी होगा। आप लोग क्लास 8 में या इससे पहले जब भी चर्चा सुने होंगे तो सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। असल में बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है, इसको भी हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ सेल वॉल है और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। सेल जो भी हो, है ना, जिस भी तरह का सेल हो, जिस भी कैटेगरी का सेल हो, सेल मेम्ब्रेन होना ही है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है ना वो आउटर बाउंड्री है और वही सेल को ऑर्गेनाइज्ड करता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होना ही है, तो सेल मेम्ब्रेन होगा और इसके इनसाइड जो जेली लाइक सब्सटेंस होंगे वो इसके साइटोप्लाज्म होंगे। और आप बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर असल में जेनेटिक मटेरियल इसका दिखलाया जा रहा है। ये हो सकता है डीएनए और मोस्टली डीएनए ही होता है। अभी इससे पहले हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक पॉइंट से हम लोग देखे कि इसमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम। तो ये आपको ब्लैक कलर से राइबोसोम को दिखला दिया गया है कि ये राइबोसोम है ना। एक लॉन्ग हेयर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, वो संख्या में एक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये फ्लैजिलम कहलाएगा, है ना। फ्लैजिलम का प्लूरल फॉर्म फ्लैजिला हो जाता है और ये फ्लैजिला कई तरह से अरेंज हो सकते हैं और इसके बेस पर भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। इस पर भी जब बैक्टीरिया को पढ़ेंगे डिटेल में तो जानेंगे। वैसे ये फ्लैजिला जो है हो सकता है एक ही इंड पर, हो सकता है दोनों इंड पर, हो सकता है ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, है ना। वो अरेंजमेंट अलग अलग है। आपको सिर्फ ये दिखला दिया गया कि इतने तरह के पार्ट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल और ऑर्गेनेली पाए जा सकते हैं एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में। तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में देख लें। जिस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़े, प्रो का सेंस होता है बिफोर एंड कैरियन का सेंस होता है न्यूक्लियस, उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे यू का सेंस ट्रू से लिया जाता है। बायोलॉजी के लिए ये प्रीफिक्स वर्ड यूज किया जाता है। एंड कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। इससे पहले पढ़ रहे थे जहां न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, ये नहीं कहा जा सकता न्यूक्लियस था ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल वहां प्रेजेंट होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस्ड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, जबकि यहाँ एडवांस्ड न्यूक्लियस हैं, है ना, डेवलप्ड न्यूक्लियस हैं। दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाले जो भी सेल होंगे वो यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे। द सेल्स आर वेल डेवलप्ड एंड एडवांस्ड। ये जो कोशिका हैं ये काफी विकसित कोशिका हैं और एडवांस इस सेंस में है कि इसमें डिफरेंट तरह के लेवल ऑफ डिवीजन का देखने को मिलता है। हम लोगों को लेवल ऑफ डिवीजन होता है क्योंकि इसमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं और डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए सारे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट कहा गया, उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोट्स कहा जाएगा, है ना। दे हैव डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज विद वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इससे पहले आप प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पढ़े कि वहां डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, जबकि यहां डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली पाए जाते हैं, वेल सराउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं और इस तरह से इसमें न्यूक्लियस भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और डेवलप्ड होता है। दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां प्रेजेंट होता है। आगे देखिए द साइज ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर, सो दे आर कंपैरेटिवली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। अभी इससे पहले जब प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ रहे थे तो वहां इसके साइज के वेरिएशन को देख रहे थे हम लोग 1 से 10
माइक्रोमीटर तक देख रहे थे, जबकि यहाँ 5 से अपर लिमिट 5 से लोअर लिमिट 5 से स्टार्ट होता है, अपर लिमिट 100 तक जाता है। 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का साइज हो सकता है। दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली स्मॉल होता है यूकैरियोटिक सेल से। राइबोसोम्स आर बिगर एंड कैन बी फ्री और अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER लिखा हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग समझेंगे। यहां कहा गया कि देखो राइबोसोम वहां भी था, राइबोसोम यहां भी है। दैट मींस प्रोकैरियोटिक सेल में भी था और यहां भी मिलेगा। यूकैरियोटिक में भी राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S टाइप था, स्मॉलर साइज था, यहां बड़ा साइज होगा, 80S टाइप होगा। और इसी के साथ साथ ये फ्री मूविंग भी हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी हो सकता है। इस आधार पर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे दो भागों में बांटा भी गया है, रफ एंड स्मूथ। Inside the nucleus, a dark spot-like structure is known as nucleolus। यहाँ वर्ड को समझना है हम लोगों को। 3 इससे जुड़ा हुआ वर्ड आ गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियोलस। कहा गया कि जब यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक देखेंगे गहरे धब्बे जैसा संरचना पाया जाता है, जो कि क्रोमैटिन नेटवर्क के साथ पाया जाएगा न्यूक्लियस में। इसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलेंगे। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे थे जो न्यूक्लियर रीजन था वो न्यूक्लियोइड था, है ना। Some unicellular and all multicellular organisms are eukaryote, है ना। कुछ ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, एग्जांपल अभी आपको बताया जाएगा। और बाकी सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स लाइक प्रोटोजोआ, अमीबा एंड पैरामीशियम, है ना। कुछ प्रोटिस्टन जो है ना यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक नहीं होकर के यूकैरियोटिक होते हैं। दैट मींस एक ही कोशिका के बने हुए जीव लेकिन यूकैरियोटिक सेल होते हैं। उसमें प्रोटोजोअन कैटेगरी के अमीबा एंड पैरामीशियम एग्जांपल बन जाते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एग्जांपल एमसीक्यूज वगैरह के लिए आपके लिए बेहतर है कि वैसा कौन सा जीव है जो यूनिसेलुलर है और साथ साथ यूकैरियोटिक है। जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम को याद रखेंगे, प्रोटोजोअन ग्रुप से आता है। एंड स्लिम मोल्ड्स अलगी, स्लिम मोल्ड्स को इसी कैटेगरी में रखते हैं, यूकैरियोटिक सेल का बना होता है। अलगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सारे के सारे अब यूकैरियोटिक सेल के बने होंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ लिए। अब आपका एक होमवर्क रहेगा ये कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिफरेंस खुद से फाइंड आउट करें और उसको आप अपने नोटबुक में मेंशन भी कीजिए। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का हम लोग स्ट्रक्चर भी देख लें। यहाँ एक यूकैरियोटिक सेल बनाया गया है, यहाँ सेल वॉल ड्रॉ नहीं किया गया है। सेल मेम्ब्रेन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये सेल मेम्ब्रेन है ना। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाएगा वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, जो यहां दिख रहा है आपको, ये साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाएगा और न्यूक्लियस के इनसाइड जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, जो यहां दिख रहा है आपको, है ना। अब इसके अंदर के ऑर्गेनेलीज को अगर देखें, सेल के अंदर के ऑर्गेनेलीज को पहले देख लेते हैं, पार्ट्स को देख लेते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है हमको। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना। इससे पहले आप प्रोकैरियोटिक सेल में देख रहे थे कि कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली था ही नहीं। यहां आपको बहुत सारे ऑर्गेनेलीज दिखेंगे जो डबल मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस भी हो सकते हैं। यहाँ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट गोल्गी बॉडी को देख रहे हैं जो कि वहां एब्सेंट था, है ना। लाइसोजोम को देख रहे हैं, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सुसाइडल बैग है, ये यहाँ मिलेगा आपको, वहां नहीं था, प्रोकैरियोटिक में नहीं था। राइबोसोम्स वहां थे, यहां भी हैं। राइबोसोम वहां 70S टाइप का था, यहाँ 80S टाइप का है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां आपको फर्स्ट टाइम दिख रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं था। ये दो तरह का हो सकता है, जब स्मूथ होगा दैट मींस राइबोसोम ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो तो हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और जब राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे तो इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। यहां दिख रहा है आपको। न्यूक्लियस के इनसाइड अब आ जाते हैं। न्यूक्लियस के इनसाइड दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग क्रोमैटिन नेटवर्क के नाम से जानते हैं इनिशियली, बाद में ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है जब मैच्योर सेल में कन्वर्ट होता है। और इसी तरह से एक डार्क स्पॉट दिख रहा है, जिसमें चर्चा भी किया गया था कि इसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहेंगे। तो यहां देख रहे हैं डार्क स्पॉट, ये न्यूक्लियोलस कहलाएगा, जो इनसाइड द न्यूक्लियस पाया जाएगा। अब हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को जानेंगे और उसमें भी डिफरेंस करना आपका काम रहेगा। हम दोनों को डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लें, स्ट्रक्चरली डिफरेंस देख लें, फंक्शनली भी यही समझ में आ जाएगा।
और इसके जस्ट बाद हम लोगों को पढ़ना असल में है ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज जब पढ़ेंगे तो उसमें कई ऐसे ऑर्गेनेलीज होंगे जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, कई ऐसे होंगे जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो उस समय कंफ्यूजन नहीं हो, जिसकी वजह से आपको पहले यहाँ पर प्लांट और एनिमल सेल के बारे में बताया जा रहा है। प्लांट सेल को पहले देख लें। इस फिगर में जो नेमिंग किया गया है, लेबलिंग किया गया है, उसमें एक चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो ब्लैक कलर है वो स्पेशली प्लांट सेल में पाया जाने वाला ऑर्गेनेली है, उसी को दिखला रहा है। और यहाँ भी ब्लैक कलर जो है वो स्पेशली प्लांट सेल में ही पाए जाने वाले ऑर्गेनेली हैं। जबकि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर का जो भी ऑर्गेनेली है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में साथ साथ पाया जाता है। अब देखें एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे आउटर लेयर अगर प्लांट सेल में देखा जाए तो सेल वॉल होता है, जो कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोग्लिया। बीच का जो है वो मीजोग्लिया है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानेंगे। आप सेल वॉल यहाँ दिखलाया गया है, मिसिंग है, चलिए इसको सेल वॉल यहाँ देख लीजिए। सेल मेम्ब्रेन लिख दिया गया है ना, ये असल में सेल वॉल है। सेल वॉल जो कि सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे, बैक्टीरियल सेल में भी पाए जाते हैं। और इनसाइड जो एक मेम्ब्रेन होगा उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये तो ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इसके लिए आपको यहीं हम सेल मेम्ब्रेन लिख दे रहे हैं, है ना। तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर सेल वॉल, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा। अब आते हैं सेंट्रली लार्ज वैक्यूल, आप यहाँ देख रहे हैं, जबकि एनिमल सेल में ऐसा सेंट्रली लार्ज वैक्यूल नहीं होता है। वैक्यूल्स होते हैं, छोटे होते हैं, है ना। यहाँ फ्रीक्वेंटली देखेंगे वैक्यूल्स प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। कई बार वैक्यूल होते भी नहीं है एनिमल सेल में। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो क्लोरोप्लास्ट है। जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है उस पर पहले बात कर लें। क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट सेल में पाया जाएगा। आप क्लोरोप्लास्ट को जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो प्लांट सेल में पाए जाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि एनिमल सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं पाए जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर पर जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी, तो अभी सेंट्रली लार्ज वैक्यूल का चर्चा हो गया। परागजीजोम्स का बात करें, यहाँ परागजीजोम्स पाया जाएगा, जबकि वहां परागजीजोम्स नहीं पाए जाएंगे। अमाइलोप्लास्ट का चर्चा कीजिए। तो अमाइलोप्लास्ट यहाँ प्लांट सेल में पाया जाता है। अमाइलोप्लास्ट का काम स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए यहाँ पाया जाएगा, जबकि यहाँ कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का जरूरत है नहीं एनिमल सेल में। तो इस तरह से यहाँ अमाइलोप्लास्ट हम लोग नहीं देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो स्टार्च बनता है वो अमाइलोप्लास्ट में स्टोर होता है ना। अब जो कॉमन स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनेलीज हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा, एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। इसी तरह से गोल्गी बॉडी का बात करें तो गोल्गी बॉडी प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मिलेंगे। लाइसोसोम दोनों में मिलेंगे, है ना। लाइसोसोम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में मिलेंगे। राइबोसोम का चर्चा शायद नहीं कर पा रहे हम लोग। राइबोसोम आपको एनिमल सेल में देखने को मिलता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में दोनों में मिलेगा, और एनिमल सेल में भी राइबोसोम होंगे, इसको मेंशन कीजिएगा। और यहाँ प्लांट सेल में इसी जगह हम लोग प्रोडक्टिजोम्स का चर्चा करते हैं प्लांट सेल में, है ना। तो इस तरह से रिलेट करें आप तो पता चलेगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से डिफरेंस है, कई रिस्पेक्ट में डिफरेंसिटी शो करता है। जैसे कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, और ये सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में मैच्योर सेल में पाया जाएगा जब सेल डिवीजन के लिए ये सेल तैयार होते हैं, है ना। तो उस समय देखने को मिलता है ये सेंट्रियोल एपियर होता है, और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर चले जाते हैं और उस अपोजिट पोल पर जाकर के सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया डायग्राम के थ्रू। आप इसका डिफरेंसेस लिख लेंगे अपने नोटबुक में, जिस तरह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आप डिफरेंसेस लिखते हैं, है ना। लिखने का तरीका होगा, जैसे कि आप बात करें प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, है ना। इस तरह से आप लिखिए क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, बट माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल। ऐसे करके आप इसका डिफरेंसेस बना सकते हैं। सेंट्रियोल यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ एब्सेंट होता है ना। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के बेस पर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, यहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होंगे। और सिमिलैरिटी का भी पूछता नहीं। अगर सिमिलैरिटी का बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो चूंकि दोनों सेल है फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हो, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगा,
इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं जो साथ साथ दोनों में पाए जाते हैं और डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेल ऑर्गेनेलीज को अलग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है।